साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। गोदी मीडिया कहता है कि उनके परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेते हैं। उन दलाल मीडिया के पत्तलकारों से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपके प्रधानमंत्री जी वाला काम कितने दिन करते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो वो प्रचार मंत्री की हैसियत में नजर आते हैं। खैर ये दूसरा पहलू है। नेशनल जनमत आज एक महत्वपूर्ण पहलू पर आपसे बात करना चाहता है। देश इस समय जिस भी हालात में है, उस हालात के लिए जितना जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, उससे कहीं ज्यादा गुनहगार है दलाल भांड कॉरपोरेट दरबारी मीडिया। क्योंकि गुजरात में पहले फेज के चुनाव का मतदान एक तरफ चल रहा था, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो चल रहा था, वो भी 1-2 घंटे नहीं 4 घंटे। अगर ये मीडिया दलाल ना होती तो इस बात पर सवाल उठाती, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाती। बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी को जितना स्पेस देती, उतना ही स्पेस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत को भी देती। मगर दलाल मीडिया का दोहरा चरित्र देखिए। अंजना मोदी, माफ करिएगा, अंजना ओम कश्यप, हालांकि इस तरह की गलती उनसे भी हुई थी, इसलिए गलती क्षम्य अपराध है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम तो गोदी मीडिया की सिरमौर अंजना ओम कश्यप को जिम्मेदारी दी गई थी कि प्रधानमंत्री जी कब हाथ हिला रहे हैं, कब गाड़ी का गेट खुल रहा है, कब नीचे उतर रहे हैं, कब फूलों की वर्षा हो रही है, कब मुस्कुरा रहे हैं, कब गंभीर हैं। 4 घंटे तक यही लाइव रिपोर्टिंग की जा रही थी। इसी लाइव रिपोर्टिंग के दौरान अंजना ओम कश्यप की भद्द पीट दी कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने। जब लाइव उनको जोड़ा गया तो उन्होंने कहा, जितना आप प्रसन्न और मुस्कुरा रही हैं, अगर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में कभी चली जाइए तो इसी तरह की अपार खुशी महसूस होगी। अब इस बात से अंजना ओम कश्यप पूरी तरीके से एक्सपोज हो रही थी, तो उन्होंने समय की कमी का रोना रोते हुए बात को वहीं खत्म कर दिया। पटेल की मूर्ति पर माला अर्पण किया और उसके बाद से वो आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोहन जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गुजरात कनेक्ट है, उस पर आंखें बंद कर लेने से वो कनेक्ट हल्का नहीं पड़ जाएगा। रोहन जी देखिए, अंजना जी आपकी खुशी देखकर कोई ताज्जुब नहीं है, पर मेरी आपसे एक विनती, अगर एक दिन आप भारत जोड़ो यात्रा में अगर चली जाए ना, तो आपको मुझे लगता है इससे डबल खुशी होगी। देखिए, जब नेशनल लीडर होता है, आज प्रधानमंत्री यहाँ से लोग देखने आएंगे, नहीं सुन लीजिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक दूसरी कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन बात खत्म नहीं हुई, बात वहीं से शुरू होती है। तमाम सारे लोगों की ये जिम्मेदारी है जो इस मीडिया के दोगले चरित्र को समझते हैं। उनकी जिम्मेदारी इस मीडिया को खत्म करने की नहीं है, वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि अपने घरों के ड्राइंग रूम से इस दलाल भांड कॉरपोरेट मीडिया को निकाल करके बाहर फेंकिए। क्योंकि जितना भी काम आप घर से बाहर निकल करके जागरूकता का करते हैं, देश के संसाधनों के बिकने का दावा करते हैं, लेकिन घर के ड्राइंग रूम में पहुंचा हुआ ये गोदी मीडिया आपके किए धरे पर पानी फेर देता है। इसलिए पहला अभियान अगर इस देश में चलाने की जरूरत है तो इस मीडिया के दोगले चरित्र को घर घर तक, जनता जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। जिस समय बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा था, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पुष्पांजलि यात्रा में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, बल्कि बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में गली गली घूम घूम करके प्रचार कर रहे थे। तो अगर बीजेपी के किसी स्टार प्रचारक को आपने इतना समय दिया तो दूसरे को भी देना चाहिए। देना तो छोड़ दीजिए, दूसरे को या तो स्पेस नहीं दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो बताया जाएगा कि कांग्रेस सांसद की सभा में हंगामा हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, गोधरा में रोड शो करने पहुंचे थे। जनता में उत्साह भी आपको साफ साफ नजर आ रहा है। मगर दलाल भांड मीडिया ने कहा
कि कांग्रेस सांसद की सभा में हंगामा हो गया। यही गोदी मीडिया की एजेंडा सेटिंग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उसने विपक्ष को नकारा साबित करने की पूरी कोशिश की, हजारों करोड़ों रुपए लगा करके राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश की, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी या उसकी दलाल मीडिया इसलिए कांपती है, इसलिए दिखाने से बचती है क्योंकि हजारों करोड़ों रुपए जो दलाल मीडिया पर इन्वेस्टमेंट किए थे भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करने के लिए, वो हजारों करोड़ों रुपए मिट्टी में मिल गए। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से अपनी इमेज काफी हद तक सुधारी है। मौजूदा समय में देश के किसी भी राजनेता ने इतनी लंबी यात्रा नहीं की होगी। 150 दिन की इस यात्रा में 12 राज्य कवर होने हैं और 3570 किलोमीटर तक यह यात्रा चलनी है। अभी तक यात्रा के 86 दिन गुजर चुके हैं, 47 जिले कवर हुए हैं, 7 राज्य हो चुके हैं, 1141 किलोमीटर ये यात्रा चल चुकी है। देश के तमाम सारे बुद्धिजीवी, नेता, पत्रकार, लेखक, अभिनेता, अभिनेत्री इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। भीड़ भी उमड़ रही है। मतलब दलाल मीडिया जो कहती है कि हमें मसाला चाहिए, भीड़ चाहिए, टीआरपी चाहिए, सब कुछ इस यात्रा में है। मगर इस दलाल मीडिया द्वारा भारत जोड़ो यात्रा पर न डिबेट की जा रही है, न लंबे लंबे प्रोग्राम बन रहे हैं, ना ही ये दलाल एंकर उसका लाइव कवरेज करने जा रहे हैं। महज रस्म अदायगी के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने अपने चैनलों के वेबसाइट पर या 1-2 मिनट के पैकेज में निपटा दे रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा को कवर किया जाएगा तो पूरे देश को यह पता चल जाएगा कि उनके प्रचार मंत्री के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा उबल रहा है। मैंने जो कहा उसका उत्तर खुद से पूछ के देखिएगा। आपको कैसे पता चला कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई में कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी है? उत्तर प्रदेश के सुदूरवर्ती गांव के एक व्यक्ति से भी पूछोगे तो वो बता देगा कि अरविंद केजरीवाल अब विपक्ष के रूप में आ रहे हैं, क्योंकि ये दलाल मीडिया चाहता ही है आरएसएस के एजेंडे के तहत सत्ता पक्ष और विपक्ष उनकी ही विचारधारा का कोई व्यक्ति रहे। इसलिए दलाल मीडिया इस एजेंडे को आगे बढ़ा रही है कि अगर बीजेपी नहीं तो उसका विकल्प आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो भी उसी संघी मानसिकता के पोषक हैं। मतलब आपका दिमाग ये घर में रखा हुआ इडियट बॉक्स जिसको आप बुद्धू बक्सा कहते थे, वो अब आपको बुद्धू बना रहा है, उसने कैप्चर कर रखा है। उसकी जकड़न से मुक्त कराने की जरूरत है। तब आपको नजर में आएगा कि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद, आजम खान, अखिलेश यादव एक मंच पर आ गए हैं और ये नए समीकरणों की इबादत लिख रहा है। तब आपको समझ में आएगा कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ आने से तब आपको दिखाई देगा कि एमके स्टालिन सामाजिक न्याय की दिशा में कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। तब आपको समझ में आएगा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरक्षण कितना बढ़ा दिया है। तब आपको पता चलेगा कि एक ओबीसी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण का दायरा बढ़ा करके 77% तक कर दिया। लेकिन ये सब जानने समझने के लिए इस दलाल भांड कॉर्पोरेट मीडिया के एंकरों को अपने ड्राइंग रूम से, घरों से निकाल करके बाहर फेंकना होगा। टीवी फेंकने की जरूरत नहीं है। इन तमाम सारे दलाल चैनलों का बहिष्कार करिए, घर में 1 मिनट भी ना चलने दीजिए, क्योंकि 24 घंटे चलते हैं उसमें से 20 घंटे भारतीय जनता पार्टी और प्रचार मंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान ही बताया जाता है। मतलब केवल एक पहलू दिखा करके कहा जाता है कि विपक्ष तो पूरी तरीके से नदारद है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।